जय हिंद दोस्तों। आज यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर। दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो है, ये इसमें करंट अफेयर अक्टूबर मंथ का कंप्लीट होगा और इसको अगर आप 3 से 4 बार देखते हैं तो इससे जो भी प्रश्न 68वीं बीपीएससी में आपके बनने जा रहे हैं सब कंप्लीट इससे कवर हो जाएंगे आपके। और इसके पहले हमने नवंबर 2022 का और दिसंबर 2022 का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करा दिया। दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो मैं अमित दिव्य प्रकाश दोस्तों दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों इसको शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर सेशन आज का। देखिए पहला करंट अफेयर क्या है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता? स्पेन ने जीता। दोस्तों पहली भारतीय भू विरासत साइट कौन सी बन गई है? मौमूल गुफा ये है कहाँ की? मेघालय की। तो ये पहली भू विरासत साइट बन गई है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। सुल्तान जोहर कप 2022 किसने जीता? भारत ने जीता दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ये भी देखेंगे आप। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? नाथद्वार में। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये आप ध्यान से देखेंगे। नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित हो गया है कौन सा देश? ईरान। अब ये नोबेल पुरस्कार समारोह में सम्मिलित नहीं हो सकता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा बन गया है दोस्तों? रूस। तो ये आप ध्यान से देखेंगे। भारत का ये 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारतीय वायुसेना ने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किसको दी है? टाटा कंपनी को दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 का पहला इनहेबल वैक्सीन किसने विकसित करी है दोस्तों? चीन ने। तराई हाथी रिजर्व जो है इसको मंजूरी मिल गई है। ये कहाँ पर है? यूपी में है, लखीमपुर खीरी में दोस्तों। और यूपी का ये सेकंड जो है हाथी रिजर्व है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। ये पहला दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बन गया है दोस्तों। और भारत में जो अपना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली का, नई दिल्ली का, ये 10वें नंबर पे है। तो ये आप ध्यान से देख लेंगे। ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया दोस्तों? एलन मस्क ने किया। आपको पता होगा 44 अरब डॉलर में ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे मनाया गया? फिजी के नाडी में। भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा किसने करी है? बीसीसीआई ने दोस्तों। ये बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर बराबरी की नज़र से जो चीज़ें हैं देखी जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कौन करने जा रहा है? नासा और आईआईटी मद्रास दोनों मिलकर जो है अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है 2 समुद्री तटों को दोस्तों। कौन कौन से हैं? थुंडी और कदमत। ये कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किन किन तटों को दिया गया है? तो थुंडी और कदमत 2 हैं, ये आपके लक्षद्वीप में है। दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया दोस्तों। कहाँ का था वो? ईरान का। तो इसने कई सालों से नहीं नहाया था और नहाने के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई कुछ दिन बाद। 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बन गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत? गुजरात। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 100% यहाँ पर घरेलू नल उपलब्ध करा दिए गए हैं। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना कौन बना रहा है? केरल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं भी सुभाष अभियान ये कहाँ का है दोस्तों? लद्दाख का। उसके बाद आप देखिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है? RRR मूवी को दिया गया है ये सैटर्न अवार्ड 2022 के अंतर्गत। तो दोस्तों अभी RRR ने कल ही एक और जो है उसके गाने ने जीता है पुरस्कार। वो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा पुरस्कार जीता है और कौन से गाने ने जीता है। एक मुश्त संपत्ति का माफी योजना, इसका नाम है समृद्धि। कहाँ की है ये? दिल्ली की। तो ये आप देखेंगे। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? युवराज सिंह को दोस्तों। बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया है किसने? केरल ने। सितरांग ये कहाँ क्या है? चक्रवाती तूफान है दोस्तों। ये कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण जो ये दिया गया है सितरांग, ये थाईलैंड का है। थाईलैंड ने इसको नामकरण इसका किया था। अब हम अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं अपना। दोस्तों इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और वीडियो 3 से 4 बार अगर आप देख लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत होगी नहीं।
और इसमें हमने दोस्तों वन लाइनर फॉर्म में केवल की पॉइंट रखा है, जिससे आपको वहाँ पे चीज़ें क्लिक हो जाएं और आपका आंसर बन जाए। तो ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैं लाइन से आपको बताता चल रहा हूँ। आप इसको 3 से 4 बार अगर सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में दोस्तों। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसको मिला? अमन सहरावत, ये पहले बन गए हैं जिनको अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिया गया है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार कौन हो गया है? नीदरलैंड दोस्तों। चीन को इसने पछाड़ दिया है, अब नीदरलैंड तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है हमारे लिए। और सब नंबर 1 पे कौन है? यूएसए, दूसरे नंबर पे है यूएई, जिसको हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। अब FATF इसने उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है किसको? म्यांमार को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोखिम है, इसने सूची में डाल दिया है। सखारोव पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? तो ये यूक्रेन के लोगों को और राष्ट्रपति को दिया गया है, यूरोपीय संसद द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? विराट कोहली ने। तो ये आप देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 24 अक्टूबर को। और इसमें आप देखिए वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में किस क्यूज को जो है स्थान दिया गया है? तो गुजरात का गुरु ज्ञान क्विज जो है इसको वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ज्योति याराजी। तो ये आप ध्यान से देखेंगे। अयोध्या दीपोत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। क्यों दर्ज किया गया दोस्तों? यूपी ने जो है अयोध्या में दीपावली वाले दिन 15,76,000 दीप जलाए गए थे एक साथ, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर तजुनी जो है इसका मेज़बानी इसको किसने किया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। और राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित कौन सा देश कर रहा है? श्रीलंका, इसने कर दिया है ये, क्योंकि वहाँ पर अभी आप देखा होगा आपने कितना संकट आ गया था, तो इन्होंने जो है राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के लिए एक संशोधन पारित कर दिया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 किसको दिया गया? IIT मद्रास को दोस्तों। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? पुनीत राजकुमार को, आपको पता होगा। और टाइगर ट्रम्प अभ्यास है ये, भारत और अमेरिका के बीच ये आयोजित किया जाता है। PMAYU अवार्ड 2021 किसको दिया गया? यूपी को, इसने सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है ये। और दुर्गावती टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ का है? MP, इसको मंजूरी दे दी गई है, अब ये टाइगर रिजर्व बन गया है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। FATF द्वारा 4 वर्षों बाद ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है कौन सा देश? तो ये हुआ है पाकिस्तान, इसके लिए काफ़ी खुशी की बात है ये। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, पहली भारतीय है डॉक्टर KP अश्वनी, तो इनको जो है विशेष दूत बनाया गया है और पहली भारतीय है ये। जियो दोस्तों हाई स्पीड डेटा के लिए 5G के लिए साझेदारी किसके साथ जियो ने किया है? नोकिया के साथ। 5G हाई स्पीड डेटा उपलब्ध कराने के लिए इसने नोकिया के साथ साझेदारी की है। सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने, कौन सा दिन है वो? सोमवार है दोस्तों। तो सोमवार पता नहीं क्यों किया है। आदित्य L1 इसरो का मिशन है ये, इसके प्रधान वैज्ञानिक किसको नियुक्त किया गया? इसका शंकर सुब्रमण्यम को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे उदार व्यक्ति हुरून रिपोर्ट के अनुसार कौन बन गए हैं? शिव नादर। और मिशन लाइफ, ये लाइफ जो है एक मूवमेंट है, तो ये किसने शुरुआत की है इसकी? नरेंद्र मोदी जी ने, PM द्वारा इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। कहाँ पे? केवड़िया गुजरात में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ये आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आप 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होने जा रहा है दोस्तों? MP में होगा, ये 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये गांधीनगर में इसकी शुरुआत की गई और प्रधानमंत्री द्वारा, जो एक आपने देखा होगा न्यूज़ में फ़ोटो एक बहुत वायरल हो रही थी, जो सब कहते हैं आर्टिफिशियल फ़ोटो है, लेकिन वहीं पे इसकी शुरुआत हुई थी। वही गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल बना रहा है कौन? तमिलनाडु। और U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? साजन भनवाल। तो ये आप देखेंगे दोस्तों ये करंट अफेयर जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी करंट अफेयर हमें इंपॉर्टेंट लगे 68वीं BPSC के लिए आपके, हमने यहाँ पर सब आपको उपलब्ध करा दिया है। इसको आप ध्यान से 3 से 4 बार अगर देखते हैं कंप्लीट वीडियो, तो आपको ये चीज़ें
आपको जो पेपर देंगे तो आपको समझ में आएंगे कितने इंपॉर्टेंट थे। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ बना दिए गए हैं विनायक गोडसे, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। साल्ट परियोजना है दोस्तों, कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है और 250 मिलियन का ऋण दिया है वर्ल्ड बैंक ने साल्ट परियोजना के लिए, इसलिए ये चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया कब? 13 अक्टूबर को दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति कौन लेकर आ रहा है? मेघालय लेकर आ रहा है, पहली बार ये नीति लेकर आ रहा है मेघालय। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है AN गोपाल कृष्णन को, तो ये भी ध्यान से देखेंगे आप। देश के 50वें CGI बने हैं DY चंद्रचूड़, 9 नवंबर से इन्होंने कार्यभार अपना ग्रहण किया है दोस्तों, और ये 2024 तक रहेंगे। इसके पहले जो है ये 50वें जो है CGI हैं, इसके पहले जो थे UU ललित थे 49वें नंबर के, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। सितंबर में जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? हरमनप्रीत कौर को, महिला उसमें, और मोहम्मद रिजवान जो है पुरुष क्रिकेट टीम के जो है मोहम्मद रिजवान, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ दोस्तों? गोवा में, ये ध्यान से देखेंगे आप। क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं ये। अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनने वाले हैं कौन? टॉम क्रूज, तो ये अब अंतरिक्ष में शूटिंग करेंगे, धरती इनके लिए कम पड़ गई है। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम कहाँ पे होने वाला है? ओडिशा में। ये किस कार्यक्रम है? ये ओडिशा का है दोस्तों। हिमकैड योजना कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। भारत का पहला 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बन गया है? मोढेरा, ये कहाँ का है दोस्तों? गुजरात। यहाँ पर अब 24 घंटे 7 दिन जो है सौर ऊर्जा से विद्युत की उपलब्धता कराई जाएगी। 90वां ATP खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, तो ये भी काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर एवं फेलिस एल्बर्स, ये देखेंगे आप। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा दोस्तों, काफ़ी चर्चा में है ये और पूछा जा सकता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस बार ध्यान से देखेंगे आप। तो ये आपका जो है सबसे ऊंचा जो है शिव प्रतिमा राजस्थान के नाथद्वार में है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई जो है 351 फीट है, 351 फीट, 351 फीट। लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा कहाँ पे अनावरण हुआ? इसका गंगटोक में हुआ है, अमित शाह द्वारा इसका अनावरण किया गया है दोस्तों, तो ये भी ध्यान से देखेंगे। आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1500 करोड़, तो ये भी देखेंगे आप। सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया है किसको? समाज की सेवा करने के लिए रतन टाटा को, तो रतन टाटा साहब को समाज की सेवा करने के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय खेल 2022 योगासन में किसने पदक जीता है? पूजा पटेल ने। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है। मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है दोस्तों, कहाँ पर? दिखू नदी में, ये कहाँ है? नागालैंड में। वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है किसके किसके बीच? भारत और न्यूजीलैंड के बीच। तो ये करंट अफेयर दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एकदम सरल भाषा में आपको वन लाइनर के रूप में एकदम आपके लिए उपलब्ध कराया है, ये आप देखिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? एनी अर्नोक्स। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार की वीडियो है, हमने जितने भी नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है, हमने उसकी वीडियो आपको अलग से उपलब्ध करा दी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और जो नियुक्तियाँ वगैरह हैं उसके लिए भी हमने अलग जो है वीडियो बना दी है, यहाँ पर सारी चीज़ें हमने कवर नहीं करी हैं, हमने उसके लिए अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करा दी है, लिंक उसका जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राष्ट्रीय खेल 2022 इसमें जो है अंतिम पंघाल को पदक दिया गया है, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक दिया गया है दोस्तों। क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? SpaceX, किसकी कंपनी है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। विश्व कपास दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 7 अक्टूबर को। और पहाड़ियों को ST का दर्जा दिया गया है, कहाँ के? जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को जो है ST का दर्जा दे दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा बन गया है दोस्तों? भारत। तो भारत जो है सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एशियाई शीतकालीन खेल जो हैं 2029 में, उसकी मेज़बानी कौन करने जा रहा है? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब करेगा उसकी मेज़बानी जो है 2029 में एशियाई खेल होंगे। औद्योगिक पार्क नीति कौन लेकर आ रहा है दोस्तों? झारखंड लेकर आ रहा है औद्योगिक पार्क नीति की। अब हम अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आधे घंटे से कम में इसको मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेना नहीं है मुझे, तो आप इसको धैर्य बनाकर देखते रहिए।
वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन दोस्तों, मेजबानी कौन करने जा रहा है इसका? बांग्लादेश। उसके बाद आप विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जो था BQ.1, इसका पहला मामला भारत में कहाँ मिला? पुणे में। तो ये भी देखेंगे आप। कटी बिहू त्यौहार कहाँ से संबंधित है दोस्तों? असम से। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है इस कहाँ पर लगाया गया? तो पंजाब में। और एशिया का सबसे बड़ा ये है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफ एक्सपो कहाँ पे हुआ दोस्तों आयोजित? गांधीनगर में, और इसका 12वां संस्करण था ये। UN रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पे रहते हैं? भारत में दोस्तों। सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो है हमारे भारत में निवास करते हैं। अब देखिए कैसे हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है हरियाणा को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है यहाँ पर लोगों को। विश्व में मछली उत्पादन में जो है सर्वप्रथम कौन है? चीन है दोस्तों, और भारत इसमें तीसरे नंबर पे है मछली उत्पादन में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ पर आयोजित हुई? नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता करी थी CR सिंह ने। तो ये आप देखेंगे। 2023 एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे होने जा रहा है? इसकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? कतर करने जा रहा है। और भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रंट रैंक ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाया गया दोस्तों। तो ये कहाँ पे हटाया गया? तो जापान में। अब गर्भवती महिलाएं जो हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। महिला एशिया कप T20 खिताब जो है जीता किसने? भारत ने। श्रीलंका इसमें उप विजेता बना है, श्रीलंका को हराकर जीता है। 2022 का प्रतिष्ठित अणु व्रत पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? तो मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को ये दिया गया। इंटरपोल की जो 90वीं महासभा की मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत। किसने करी? भारत ने करी जो है इंटरपोल की 90वीं जो महासभा हुई थी। जल जीवन मिशन को जो लक्ष्य हासिल किसने किया है? तो एकमात्र राज्य है भारत का जिसने जल जीवन मिशन को लक्ष्य जो था उसका हासिल किया है, तमिलनाडु। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया दोस्तों INS अरिहंत। ये देश की पहली स्वदेशी जो है पनडुब्बी थी, तो इसका सफल परीक्षण किया गया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? MP। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है MP वालों के लिए, और हमारे लिए भी BPSC वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? हैदराबाद को। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो है हरियाणा शीर्ष में है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये भी आप ध्यान से देखेंगे। भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज कौन सी नदी पे बनने जा रहा है? कृष्णा नदी पे। ये कहाँ पे बनने जा रहा है इसका आप कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर दीजिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IISc बेंगलुरु जो है शीर्ष स्थान इसने हासिल किया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पर है। देखिए भारत में UK की उच्चायुक्त एक दिन के लिए बनाई गई कौन? जागृति यादव। तो इसको आप देखेंगे। स्लेंडर लेरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है दोस्तों। पहला जो है बना है ये अभ्यारण्य तमिलनाडु का। और कुआफू वन कहाँ का है? ये चीन का। पहली सौर वेधशाला है ये। तो कुआफू वन अगर आए तो उसमें चीन आप अगर कहीं दिख रहा है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। प्रस्थान जो है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में इसको आयोजित किया गया। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है किस पर? कमलप्रीत कौर। ये कौन है? ये भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हैं ये। इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। NDRF के निदेशक बनाए गए हैं मृणाली श्रीवास्तव बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। स्पीड अगर थोड़ा ज़्यादा हो तो देखिए, अब टाइम बहुत कम है, थोड़ा सा आप इसको मैनेज करिए। स्पीड मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नहीं है, इतना आप मैनेज कर सकते हैं। अल्ट्रामैन इंडिया खिताब किसको दिया गया है? कर्नल स्वरूप सिंह को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा दिया गया है किसको? PR श्रीजेश पुरुष वर्ग में, और सविता पुनिया महिला में। वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल किसको किया गया दोस्तों? नितिन मेनन को। ये इकलौते भारतीय हैं जिनको वर्ल्ड कप के अंपायरिंग पैनल में शामिल किया गया है। ऑप्टिमस क्या है ये दोस्तों? एक रोबोट है ये, प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। टेस्ला के द्वारा निर्मित किया गया है। टेस्ला किसकी कंपनी है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो मुमताज़ खान। बीडी मिश्रा दोस्तों राज्यपाल बनाए गए हैं कहाँ के? मेघालय के। फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर कहाँ रख दिया गया है? अयोध्या कैंट। तो ये हमारे बाबा जो हैं योगी बाबा, उन्होंने इसका नाम भी बदल दिया फैजाबाद कैंट का, अब अयोध्या कैंट कर दिया है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को दोस्तों। भारत निर्वाचन आयोग जो है भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया है किसको? पंकज त्रिपाठी को। तो इन्होंने घोषित किया है नेशनल आइकॉन जो है भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को। वंदे मातरम पहल दोस्तों कहाँ की है? महाराष्ट्र की। देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किसको माना गया है? एमपी को। एमपी ने इसका जो है एमपी जो है सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। 400 T20 मैच खेलने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, इन्होंने 400 T20 मैच खेल लिए हैं। G20 शेरपा की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई थी दोस्तों? इंडोनेशिया में, और भारत ने इसमें भाग लिया था। यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस द्वारा नियंत्रण, 4 जो क्षेत्र थे यूक्रेन के उस पर रूस ने अभी नियंत्रण कर लिया दोस्तों। डोनेट्स्क और लुहांस्क, जेपोरिजिया, खेरसोन, तो ये 4 क्षेत्र थे। तो इसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे सकता है कि चारों कौन कौन सी जगह थी, आप इसमें बताइए, या तो कितनी संख्या थी जो है जिस पे क्षेत्रों पे कब्जा किया था। तो ये आप ध्यान से देख लेंगे अभी भी, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो ये चर्चा में बना हुआ है। अब आसरा पेंशन जो था ये कहाँ की योजना है दोस्तों? तेलंगाना की। ऋषि सुनक काफ़ी चर्चा में थे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी से ये। तो ऋषि सुनक के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। जेपी की प्रतिमा का अनावरण किया है किसने? जो है अमित शाह ने किया है। और कहाँ पे किया है दोस्तों? सिताब दियारा, ये सारण में है, बिहार में। तो ये कुछ अक्टूबर मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था दोस्तों। इसे अगर आप 4 से 5 बार देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा और इससे आपके प्रश्न बन जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न अक्टूबर मंथ से बनने की उम्मीद है और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से आप इसको 3 से 4 बार देखिए, कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है। सारे जितने भी हमें काम के लगे हमने यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराया है। दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी वीडियो आएगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन और सूचना आपको मिल जाएगी। और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों से जो है इसको शेयर भी करिए। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई आपको अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों।